एक और अहम मुलाकात की तस्वीरें दिखाते हैं। जी हां, आज मुलाकातों का दिन है। ये देखिए, इटली पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम मेलोनी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आप देखिए। और दोनों के बीच जब जब मुलाकात होती है एक अलग ही तरह की बॉन्डिंग नजर आती है। कल भी हमने देखा किस तरह से इटली की पीएम ने एक सेल्फी पोस्ट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और उस सेल्फी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोम में स्वागत किया। और उसमें जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से जिस बात का जिक्र किया गया, जो शब्द इस्तेमाल किए गए पीएम मोदी के लिए, वो ये था कि माय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो ये दोस्ती वक्त के साथ साथ परवान चढ़ती हुई और साथ ही साथ भारत और इटली के संबंध भी एक नए मकाम पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम मेलोनी की ये ताजा तस्वीरें आप देखिए। रोम में आपका स्वागत है मेरे दोस्त, ये लिखा था पीएम मेलोनी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया था। और अब ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो दो बहुत महत्वपूर्ण मुलाकातों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है और इसी से करी है शो की शुरुआत। क्योंकि एक तरफ देखिए बीजिंग पहुंचे हुए हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिनपिंग के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता हो रही है, बहुत सारे अहम मुद्दों पर बातचीत चल रही है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कई देशों का ये दौरा, जो कि अब इटली जाकर विराम लेगा। इटली से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत आना है, भारत वापसी होनी है उनकी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इटली में किस तरह से पीएम मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया है। तो दो मुलाकातों की बेहद अहम तस्वीरों के साथ हम करने जा रहे हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे भी आपका तारुफ करा दिया जाए। मेजर जनरल संजय सॉय हमारे साथ मौजूद हैं, जेके त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत हैं। पूर्णिमा नाथ राजनीतिक विश्लेषक अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रही हैं। और अनिल आजाद पांडे पत्रकार हैं, बीजिंग से हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जेके त्रिपाठी जी आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये भारत और इटली के संबंध जो हैं ये एक नए मकाम पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और पीएम मेलोनी और पीएम मोदी की ये जो बॉन्डिंग है ये हर तस्वीर में नजर आती है। आपने देखी होगी वो सेल्फी भी, जिसमें मेलोनी ने एक सेल्फी पोस्ट की और स्टेडियम की ये सेल्फी लग रही है। और रोम में आपका स्वागत है मेरे दोस्त, ये उसके ऊपर कैप्शन उन्होंने लिखा है। और जब जब पीएम मोदी और मेलोनी की ये तस्वीरें सामने आती हैं, पिछली बार तो उन्होंने हैशटैग दे दिया था मेलोडी। भारत और इटली के संबंधों को आज की तारीख में आप कैसे देखेंगे, कैसे आंकेंगे? देखिए, सबसे पहले तो समीर, आपके दर्शकों को नमस्कार। इटली के साथ भारत के संबंध काफ़ी पुराने रहे हैं और आप देख रहे हैं आज के ज़माने में भी अगर आप देखें तो 2023 में जो G20 की समिट हुई थी, वहाँ से लेके अब तक और भी भारत और इटली के संबंध प्रगाढ़ होते रहे हैं। आप मेलोनी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में केमिस्ट्री जो देखें वो साफ पता लगता है कि दोनों एट ईज हैं, बड़े ही आसान से बड़े ही संतुलित ढंग से एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं। रही बात इटली भारत के रिश्तों की, तो देखिए इटली जो है, इटली और भारत के बीच में द्विपक्षीय व्यापार जो है 14.5 अरब यूरो का है। और जिसमें इटली से 5.7 अरब यूरो का आयात होता है, लेकिन भारत 8.55 अरब यूरो का निर्यात करता है। इसका मतलब कि भारत जो है वो उसका ट्रेड बैलेंस भारत के पक्ष में है। भारत आयरन और स्टील देता है, मैकेनिकल अप्लायंसेस देता है, इलेक्ट्रिकल मशीनरी देता है, केमिकल्स देता है, टेक्सटाइल देता है और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स देता है और कुछ टेक्सटाइल्स भी लेता है। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के बीच में निवेश भी काफ़ी बड़े स्तर पे है। और ख़ास तौर से इटली से भारत की ओर निवेश, इटली से भारत का क्यूमुलेटिव निवेश जो है 3.5 अरब यूरो से ज़्यादा है, कि जबकि भारत से इटली में ज़्यादा निवेश नहीं है, वो
36 करोड़ यूरो के करीब है। जिस तरह से तस्वीरें हम देख ही रहे हैं और त्रिपाठी सर, और ये बॉन्डिंग और साथ साथ क्योंकि बायलैटरल टॉक्स भी यहां पर होनी है, जब रोम पहुंचे उस दौरान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और अनिल आजाद पांडे जो हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार है बीजिंग से, चीन से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं क्योंकि आज बहुत कुछ बीजिंग में भी हो रहा है। व्लादिमीर पुतिन जो कि बीजिंग पहुंचे हुए हैं, यहां पर उनकी मुलाकात शी जिनपिंग के साथ। अनिल आजाद पांडे जी, एक बात बताइए, 1 साल से भी कम वक्त में दोनों नेताओं का दूसरी बार मुलाकात करना, मौजूदा वैश्विक हालात और भी कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप का दौरा होना और उसके बाद उनका वापस जाना, व्लादिमीर पुतिन का यहां पर पहुंचना, कैसे इसको देखा जाए? देखिए, ये चीन और रूस के रिश्तों की मजबूती को दिखाता है और ये 25वीं बार है जब पुतिन चीन के दौरे पर आ रहे हैं। पिछले हाल के कई वर्षों में ये उनकी 25वीं यात्रा होगी। तो आप समझ सकते हैं कि जो चीन और रूस के संबंध हैं वो कितने अलग हैं। खासतौर पर जब हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति अभी अभी यहाँ से गए और बड़ा उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। बहुत चीज़ें हुई, आपने देखा। हालांकि रिश्तों में कितनी गर्माहट आई, क्या हुआ, ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति का यहाँ आना एक अलग ही महत्व रखता है। जिस तरह के दोनों देशों को मैंने कहा कि बेहद मजबूत रिश्ते रहे हैं और जो ईरान में अनिश्चितता का माहौल पूरा चल रहा है पश्चिम एशिया में और मध्य एशिया में, उसको लेकर भी ये खास है। और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति जब यहाँ पर आए हैं तो दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें बायलैटरल मुद्दे भी बहुत अहम होने वाले हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात का, जो कि इस वक्त बीजिंग में चल रही है। पुतिन और जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता हो रही है और दूसरी तरफ हम तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात की, जिसमें एक खास तरह की बॉन्डिंग नजर आ रही है दोनों नेताओं के बीच। और आज इटली के राष्ट्रपति से भी पीएम मोदी की थोड़ी देर में होनी है मुलाकात। तो आज बड़ी मुलाकातों का दिन है। ये दो तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम मेलोनी की तस्वीरें और दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता चल रही है, जिसके बारे में सीधे चीन की राजधानी बीजिंग से अनिल आजाद पांडे हमें सारी जानकारी दे रहे हैं। अनिल जी, जल्दी से कंप्लीट कर लें अपनी बात। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि हम जानते हैं कि रूस और चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो इससे पहले भी कई बार मिल चुके हैं, आपने देखा। और लेकिन जो अभी खास तौर पर हम अंतर्राष्ट्रीय माहौल देख रहे हैं, हमने देखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर थे तो सिर्फ 4 दिन या 3 दिन हुए हैं उनके दौरे को खत्म हुए, और तो रूस के राष्ट्रपति आ रहे हैं। जाहिर सी अंतर्राष्ट्रीय जो मीडिया है, अंतर्राष्ट्रीय जगत है, वो इसको लेकर बड़ा एकदम से मैं कह सकता हूँ कि उनका अलग ही रुख है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अचानक कैसे आ गए। हालांकि मुझे लगता है जो जिस तरह के चीन और रूस आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिस तरह का उनको यहाँ पर गर्मजोशी भरा स्वागत हर बार पुतिन को मिलता है। पुतिन जिस तरह से यहाँ पर पॉपुलर हैं चीन में, तो वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बिल्कुल इतर है उनका ये दौरा। और उनका मुझे लगता है व्यापारिक होने के साथ साथ सामरिक और आर्थिक भी बहुत चीजों पर जोर रहेगा। रूस के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति की अभी मुलाकात होने वाली है और जहां तक मैंने सुना है कि उनको भी यहां पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कल देर रात में यहां पुतिन लैंड किए, यहां की एयरपोर्ट पर पहुंचे, तो उसके बाद ही उनका दौरा यहां पर शुरू हो गया है। जी बीजिंग से आ रही अहम खबर सबसे पहले आपको बता दें, जिनपिंग ने किया पुतिन का भव्य स्वागत। वो तस्वीरें अब आपके सामने आने जा रही हैं। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया। इससे पहले आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे थे बीजिंग, तो जिस तरह से उन्होंने हाथ मिलाया था और एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश की थी हैंडशेक करने में, उसकी बड़ी चर्चा हुई थी। लेकिन आज दोनों ही नेताओं के बीच जो बॉन्डिंग नजर आ रही है वो अलग ही है। पुतिन को दिया गया है गार्ड ऑफ ऑनर। रूसी राष्ट्रपति पुतिन 25वीं बार चीन पहुंचे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस और चीन के संबंध आज की तारीख में क्या हैं। 25वीं बार पुतिन जिनपिंग एक साथ मिल रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति चीन पहुंचे हुए हैं और जोरदार स्वागत किया गया है उनका। और देखिए, इस मुलाकात को लेकर एक और बड़ी खबर, पुतिन जिनपिंग में द्विपक्षीय बातचीत शुरू हो गई है। बायलैटरल टॉक्स की शुरुआत हो गई है।
पुतिन और जिनपिंग के बीच ईरान यूक्रेन पर वार्ता संभव है। दोनों देशों में आर्थिक सैन्य सहयोग पर भी वार्ता। चीन और रूस में गैस और तेल सप्लाई पर भी चर्चा। आपको जैसा पता होगा कि इस वक्त सबसे ज्यादा अगर जो तेल का खरीदार है रूस से, वो इस वक्त चीन है। बजाय इसके कि तमाम जो सैंक्शंस हैं वो रूस पर लगाए गए, इसके बावजूद भी जो चीन है वो इस वक्त सबसे बड़ा खरीदार है। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के बाद पुतिन, बीजिंग में हो रही है मीटिंग। एक तरह से चीन भी अपना दबदबा दिखा रहा है खुलकर। जिनपिंग पुतिन की 1-to-1 बैठक चल रही है। पश्चिम एशिया के हालात पर मंथन हो रहा है। 40 समझौतों पर दस्तखत होने हैं। इस पूरी मीटिंग का, बायलैटरल टॉक्स का एजेंडा क्या है, यह जान लीजिए। ईरान युद्ध पर रणनीति बनाना, हॉर्मुज और तेल संकट, अमेरिका इजराइल पर भी इस मीटिंग में चर्चा होगी। गैस पाइपलाइन डील हो सकती है। ईरान युद्ध पर इसका क्या असर पड़ेगा, अब आपको यह बताते हैं। अगर चीन दबाव बनाता है तो तनाव कम हो सकता है। अगर रूस चीन साथ आते हैं तो जाहिर है अमेरिका पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ऐसा हुआ तो ईरान और ज्यादा मजबूत होकर उभरेगा। ये आप तय मानिए। सीधे अमेरिका आपको लिए चलते हैं। पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्णिमा जी, किस तरह से आप देख रही हैं इस मुलाकात को? और कुछ लोग तो यह भी कहने लगे हैं कि जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप को फंसा दिया। पहले डोनाल्ड ट्रंप मिलते हैं और उसके बाद इस अंदाज में पुतिन का वहां पर पहुंचना, यह किस तरह की डिप्लोमेसी है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इटली और पीएम मोदी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से ये जो पीएम मोदी की दौरा है मेलानी के साथ, ये अच्छा मौका है पीएम मोदी को एक मुद्दा उठाने का। ये है प्रादा जैसे जो आपकी डिज़ाइनर ऑर्गेनाइजेशन है, डिज़ाइनर ब्रांड्स है, इटालियन ब्रांड्स जैसे गुची है, प्राडा है। रिसेंट जो कंट्रोवर्सी हुआ था उसमें आपकी $500 की कोल्हापुरी चप्पल अब प्रादा ब्रांड के अंदर जाने वाला है। 65-75,000 रुपीज में बेचने वाला है। बेसिकली €800 to €1,000 में होने वाला है। सो इट इज अ गुड थिंग। आपको ये क्यों लगता है कि ये प्राडा और गुच्ची का मुद्दा उठाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुलाकात? I hope because no, it is more than that, because it's brand, Indian brand is getting global recognition। और आपके पास आपके IP चुरा के लेके जाके वहाँ पे कंट्रोवर्सी हुआ था, इसीलिए बात बनी है वहाँ पे इंडियन आर्टिसन के साथ। नहीं तो ये बात बनती नहीं है। दिस इज मोर देन जस्ट प्रादा और गुची, दिस इज बेसिकली इंडियन ब्रांड और इंडियन हेरिटेज। तो उसके बारे में बात करना चाहती थी कि मेरे ख्याल से इनकी जो रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, वार्म रिलेशनशिप है, बात है, समझ जाएंगे शायद मेलानी। ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन अब जरा इस मुलाकात पर भी तो अपनी राय दीजिए, अपनी टिप्पणी दीजिए, जिसका मैंने जिक्र किया। क्या डोनाल्ड ट्रंप को वाकई फंसा दिया क्या जिनपिंग ने? जी, पहले आपको याद है अराकची गया था चाइना, उसके बाद ट्रंप गए थे, उसके बाद अभी रशियन प्रेसिडेंट पुतिन गए। तो यहाँ पे जो सिचुएशन बन चुका है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को लेने प्रेसिडेंट शी नहीं पहुंचे थे, और इनके पास तो बच्चे भी थे और प्रेसिडेंट शी भी पहुंचे हुए थे फर्स्ट ऑफ ऑल। और उनके जो एजेंडा आजकल जो आपको दिख रहा है, China is positioning themselves as a alternate power against यूनाइटेड स्टेट्स अभी सबको धमका रहे, डरा रहे, समझ में नहीं आ रहा है उनको कि अभी क्या करे। सबको थ्रेटनिंग कर रहे, सबको बुलिंग कर रहे। सो चाइना इज कमिंग अक्रॉस एज ए नॉन थ्रेटनिंग सुपर पावर। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द पोजिशनिंग इज, कि चाइना सबके साथ बात कर रहे, ईरान के साथ बात कर रहे, इंडिया के साथ बात कर रहे, लिटरली रशिया के साथ बात कर रहे, अमेरिका के साथ बात कर रहे। आज जो पोजिशन है अमेरिका की, अमेरिका सबको ठुकरा रहे, सबके अगेंस्ट बोल रहे। 2 दिन बाद आपकी हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, इंडिया जाने वाला है 23 to 26। वहाँ पे सिर्फ ट्रायंगल, नॉर्थ इंडियन ट्रायंगल नहीं घूमेंगे, दिल्ली, आगरा और जयपुर, कोलकाता भी जाने वाले। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। तो मैंने एक मजाक में बोला है कि होपफुली यू कीप योर
whiteness, colonizers agenda out of India for any kind of covert operation from destabilization. Kolkata कैसे ऐड हुआ? I don't know. But this is interesting to me because of the BJP. बिल्कुल, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है मनीष, क्योंकि खबर ये भी आ रही कि जो द्विपक्षीय वार्ता है बायलैटरल टॉक्स, जो ग्रेट हॉल ऑफ पीपल है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप का भी वेलकम किया गया था, वहां पर ये बातचीत शुरू हो गई है। और व्लादिमीर पुतिन का इस साल का पहला दौरा, वो भी चीन का, क्या बतला रहा है ये सब कुछ? देखिए, पहली बात तो यह है कि जिनपिंग और पुतिन दोनों 40वीं बार मिल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि दो व्यक्ति अगर 40 बार मिल रहे हो तो उनके बीच की आपसी अंडरस्टैंडिंग कितनी मजबूत होगी। दूसरी बात है कि इस वक्त कलेक्टिव वेस्ट के खिलाफ रूस और चीन अपने आप को कुल मिलाकर इसी तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि मानो कि वो शोले फिल्म के जय वीरू हैं और ट्रंप जो है या अमेरिका जो है वो गब्बर सिंह बना हुआ है। तो उस तरीके से वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और देखा भी जाए तो वो कई मायने में साफ तौर पर दिखता भी है। रूस यूक्रेन युद्ध के दरमियान चीन कंधे से कंधा मिलाकर रूस के साथ खड़ा रहा। वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में इस वक्त जब ईरान अमेरिका बुरी तरह से फंसा हुआ है तो रूस और चीन दोनों पर्दे के पीछे से खुशी मना रहे हैं। तो ये स्थिति तो बनी रही है, लेकिन ये तो होना ही था जब वेस्ट वर्सेस रेस्ट का जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर की बात कही जा रही है। लेकिन हाँ, इसमें एक बात जरूर है कि इस वक्त अमेरिका को घेरने के लिए रूस और चीन के साथ जो मुल्क आने वाले हैं, जिसकी ये उम्मीद लगाए हुए थे, उसमें ईरान और नॉर्थ कोरिया के अलावा कोई और मुल्क अभी तक नहीं आ पाया है और यही इनके लिए परेशानी की बात है। लेकिन इतना जरूर है कि रूस और चीन दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए था। चीन को भी इस वक्त यूरोप का मार्केट भी चाहिए, लेकिन रूस से तेल और गैस भी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ रूस और चीन के नेता दोनों के देशों में काफी पॉपुलर हैं। वो बहुत अलग सा सेंटिमेंट है सोवियत रूस की तुलना में। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज की तारीख में चीन रूस की दोस्ती अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है, यह कहा है व्लादिमीर पुतिन ने बीजिंग पहुंचकर। बहुध्रुवीय विश्व स्थापित करने को दृढ़ हैं हम, ये कहा है पुतिन ने। न्याय संगत वैश्विक व्यवस्था चाहते हैं दुनिया के लिए, ये व्लादिमीर पुतिन का पहला संदेश। और आप देखिए, जब वो ये कहते हैं कि बहुध्रुवीय विश्व स्थापित करने को लेकर हम दृढ़ संकल्पित हैं, तो ये सीधा मैसेज है अमेरिका को। और देखिए, एक और बड़ी खबर, रूस बना चीन का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर। जी हां, चीन को रूस से सस्ता तेल और गैस मिल रहा है और सबसे लार्जेस्ट बिगेस्ट इंपोर्टर अगर कोई इस वक्त है रूस के तेल का तो वो है चीन। रूस चीन बहुध्रुवीय व्यवस्था बनाना चाहते हैं, जिसका जिक्र अभी समीर भी कर रहे थे। कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ी मैसेजिंग है अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को, कि वो पूरी दुनिया को धमका रहे हैं, एक के बाद एक सैंक्शंस की धमकियां दे रहे हैं, सैंक्शंस लगा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद रूस और चीन के संबंध और मजबूत हुए और अभी भी जो चीन है वो रूस का सबसे बड़ा अगर ऊर्जा निर्यातक है तो वो आयात करता है सबसे ज्यादा। तो रूस और चीन को एक दूसरे की जरूरत आखिर क्यों है? पश्चिमी देशों के साथ दोनों देशों के रिश्ते इस वक्त बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हैं। पश्चिमी प्रतिबंधों ने मॉस्को को बीजिंग पर निर्भर बनाया है। चीन अब रूस का सबसे बड़ा आर्थिक और ऊर्जा साझेदार है। चीन को रूस से सस्ता तेल और गैस लगातार मिल रहा है। मध्य पूर्व तनाव में रूस और चीन के लिए अहम सप्लायर है। रूस को चीनी तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत है। चीन को रूस के प्राकृतिक संसाधन की आवश्यकता है। इसके अलावा साइबेरिया गैस पाइपलाइन, जी हां, यह बहुत अहम होने वाला है। नेचुरल गैस डायरेक्ट सप्लाई होगी तो यह भी रिश्तों का एक बड़ा केंद्र। पुतिन जिनपिंग की केमिस्ट्री साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करती है। दोनों देश अमेरिकी प्रभाव को लगातार चुनौती दे रहे हैं। रूस और चीन बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनाना चाहते हैं, यह पूरा फोकस नजर आ रहा है। अब बड़ी बात क्या है? रूस चीन पर अधिक निर्भर होता जा रहा है। चीन इस संबंध में ज्यादा ताकतवर स्थिति में इस वक्त नजर आ रहा है, इस वक्त बहुत ही अहम एलाय के तौर पर। जी हां, तो देखिए, चीन और रूस की ये जो दोस्ती है ये नए मकाम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है, ऐसे वक्त में जब बार बार पूरी दुनिया से यह मांग उठ रही है कि अमेरिका की दादागिरी को जवाब मिलना ही चाहिए। पुतिन मेरे बहुत पुराने दोस्त, ये देखिए शी जिनपिंग का पहला बयान इस वक्त हमारे सामने है। चीन रूस संबंध और आगे बढ़ाने पर
हम दोनों नेता सहमत हुए हैं, इस बात का जिक्र किया गया है। इससे पहले हमने आपको बताया कि व्लादिमीर पुतिन ने जो कहा है वो कहा क्या है और उसका संदेश क्या है, मतलब बयान क्या है और उसके मायने क्या है। अब आप सुनिए कि जिनपिंग क्या कह रहे हैं। पुतिन से अपनी पुरानी दोस्ती की उन्होंने याद दिलाई और कहा है कि चीन रूस संबंध और आगे बढ़ाने पर हम सहमत हो गए हैं। ये बीजिंग से संजय सॉय सर सीधे वॉशिंगटन को जवाब भी दिया जा रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल समीर, अभी ट्रंप की विजिट के तुरंत बाद ही पुतिन का आना, हाँ। और ये दिखा रहा है कि चाइना इस समय में दुनिया को बता रहा है कि मैं दो बड़ी सुपर पावर देखिए आज मेरे पास आ रही हैं और मैं दोनों को हैंडल कर सकता हूं और मैं दोनों को ही संभाल सकता हूं। यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है आज धीरे धीरे शिफ्ट होता जा रहा है। दिख रहा है कि यूरोप का भी नॉन यूरोप एक देश है जो उठ के आ रहा है, और जैसे उन्होंने कहा कि मल्टीपोलर वर्ल्ड, यानी कि कई ध्रुवों में एक ही ताकत नहीं रहेगी, किसी एक की दादागिरी नहीं चलेगी। अभी रशिया चाइना एंगल जो है जिसमें ये कई बार भारत को भी जोड़ते रहे, रशिया इंडिया चाइना जो कि पश्चिमी जो डोमिनेंस के खिलाफ है। दूसरी बात यह है कि देखिए इस समय में जो चाइना की सिचुएशन है, तेल की जैसे बात करना कह रहे थे कि जो लैंड रूट से रशिया से तेल आता है, एक पाइपलाइन उनकी साइबेरिया के होते हुए गैस पाइपलाइन है, एक तेल की पाइपलाइन है, और एक पाइपलाइन और बन रही है जो ईस्टर्न साइबेरिया से निकल के आएगी। ये पूर्वी से ये है, पश्चिमी तरफ से और बन रही है। यानी कि अगर चाइना को हमेशा ये खतरा रहता था कि समुद्र के ऊपर से उनका स्ट्रेट ऑफ मलक्का है या कई जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक हो गया है, एक इसकी वल्नरेबिलिटी रहती थी, उनको खतरा रहता था कि उनकी एनर्जी सप्लाई के ऊपर असर पड़ सकता है, उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर असर पड़ सकता है। तो ये लैंड रूट जितना हो जाएगा चाइना का, उतना ही समुद्र के ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाएगी। उनका एक जो एक ऑल्टरनेट निकल आएगा, एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनको एक लंबे समय तक एक वो संभाल सकते हैं। और रूस के साथ बढ़ते हुए संबंध भी एक बहुत बड़ा एक इनके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि जैसे कि बता रहे थे कि सबसे ज़्यादा तेल वो खरीद रहे हैं, रशिया को वो बेच रहे हैं डुअल यूज टेक्नोलॉजी। रशिया आज लड़ाई कैसे सस्टेन कर पा रहा है, जो डुअल यूज, चाइना हथियार नहीं दे रहा लेकिन ऐसी चीज़ दे रहा है, चिप दे रहा है, इंजन दे रहा है, नेविगेशन दे रहा है, इस तरह की चीज़ें दे रहा है जो असेंबल करके वो लोग अपने ड्रोन्स या मिसाइल बनाने में सक्षम हो रहे हैं। तो यहाँ पे चाइना हथियार डायरेक्ट नहीं दे रहे, इनडायरेक्ट दे रहे हैं। दूसरी बात हाईटेक चीजें दे रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है, रशिया से तेल दे रहा है। और सर चीन बना रूस का आर्थिक सहारा। ये देखिए आप, इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर है, रूस की चीन पर निर्भरता बढ़ गई है। मिलकर दे रहे अमेरिकी दबदबे को चुनौती। ये बहुत ही, अगर हम देखें हम पहलू, अगर दोनों देशों की दोस्ती का, क्योंकि बीते 4-5 साल में ये दोस्ती और ज्यादा मजबूत हुई है और ज्यादा करीब आए हैं रूस और चीन। और लगातार इस दौरे में भी हम देख रहे हैं कि कैसे जिक्र, जिस तरह से अभी भी जो बताया गया व्लादिमीर पुतिन की तरफ से भी कि जो दोस्ती है वो शी जिनपिंग के साथ बहुत पुरानी है। तो अब इस जुड़ाव के तो क्या ही कहे जाएं। रूस चीन को जोड़ने वाली 10 बड़ी बातें जल्दी से आपके सामने रख देते हैं ताकि ये गठबंधन और इसकी वजह आपको क्लियर हो जाए। अमेरिका के दबदबे को चुनौती दी जा रही है। सीधे तौर पर अगर एक लाइन में कहा जाए तो यही है, चीन रूस का सबसे बड़ा आर्थिक सहारा बन गया है। तीसरा, दोनों एक दूसरे की जरूरतें पूरी करते हैं, इसलिए एक दूसरे के लिए जरूरी भी हैं। चीन रूस के बीच बढ़ता सैन्य सहयोग। पांचवा, यूएन में पश्चिमी देशों के खिलाफ जबरदस्त एकजुटता। यूक्रेन युद्ध से रूस की चीन पर निर्भरता बढ़ी है। चीन के लिए रूस महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार आज की तारीख में बन गया है। बिल्कुल, और दोनों देशों की डॉलर पर जो निर्भरता है वो कम करने की लगातार कोशिश, यानी कि अमेरिकी डॉलर को चुनौती देने की कोशिश। पुतिन और जिनपिंग के व्यक्तिगत संबंध और ज्यादा मजबूत हुए हैं और इसका जिक्र भी हम देख रहे हैं कैसे हो रहा है। रणनीतिक जरूरतों की वजह से रूस और चीन दोनों साथ में। और देखिए हमारे साथ बीजिंग से वरिष्ठ पत्रकार अनिल आजाद पांडे जी जुड़े हुए हैं। अनिल आजाद जी, हमने देखा है कि जो 2 दिन का जो दौरा था डोनाल्ड ट्रंप का चीन का, इसके बाद उन्हें लगभग खाली हाथ ही लौटना पड़ा, कुछ खास उनको मिला नहीं। लेकिन जब व्लादिमीर पुतिन चीन पहुंचे हुए हैं तो दोनों देशों को एक दूसरे से क्या मिल सकता है? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि आपके शो में भी दूसरे मेहमान भी बता रहे हैं कि रूस और चीन के जो रिश्ते हैं वो बिल्कुल एक अलग ही स्तर उनका है। और हम जानते हैं कि जब
2012 या 13 में राष्ट्रपति शी जो है, पहली बार उन्होंने जब राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने रूस को ही अपना पहला दौरा चुना था रूस के लिए, रूस की यात्रा पर गए थे। तो आप इससे उनके संबंधों की मजबूती को समझ सकते हैं। जैसा आपने बताया कि तेल की बात है, जो अभी हाल के दिनों में हमने देखा कि चीन की कंपनियों के खिलाफ अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए तेल लेने से ईरान को लेकर, और हॉर्मुज में जो मामला चल रहा है उससे भी चीन वाकिफ है। और चीन और रूस समझते हैं कि भले ही वे अमेरिका से कितने भी नज़दीक चले जाएं, उनको ये समझ में आता है कि कौन उनका सबसे करीबी दोस्त है, कौन उनके सबसे नज़दीक है। ये सब उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। और ऐसे में जब वो पुतिन यहाँ पर आए हैं तो यहाँ की जो स्टेट मीडिया है, यहाँ का पब्लिक सेंटिमेंट है, वो बिल्कुल अलग है। वो जब ट्रंप आए थे तो वो अलग बात थी यहाँ पर, लेकिन जब ये पुतिन यहाँ पर पहुंचे हैं तो उनको एक अलग ही दर्जा हासिल है। मुझे लगता है जो भी संबंधों में मजबूती आनी है, चीन के रूस के पूर्व राजदूत रहे हैं चीन में, उन्होंने भी कहा कि हम चाहते हैं कि संबंधों में और गहराई आए, रिश्ते और मजबूत हों और हम एक दूसरे को और गहराई से समझें। एक ये विश्व के लिए, जैसा कि मनीष भी बता रहे थे, कि एक संदेश है, जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात हो रही है, जो बाइपोलर वर्ल्ड में जो अमेरिका की जो पूरी मोनोपोली चली थी पिछले कई वर्षों से, उसको ब्रिक्स जैसे जो संगठन है और इसके अलावा एससीओ, शांघाई कोऑपरेशन, सही बात है सर, और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ये अमेरिका का जो दबदबा बनाने की कोशिश है पूरी दुनिया पर, इसको तो जवाब मिलना ही चाहिए कि रूस चीन के बीच बड़ी गैस डील हुई है। गैस पाइपलाइन के जरिए चीन और रूस आपस में जुड़ने जा रहे हैं। रूस साइबेरिया की गैस चीन को बेचेगा। पावर ऑफ साइबेरिया 2 पर लगेगी मुहर। तो देखिए किस तरह से अब रूस और चीन, वैसे भी इन दोनों ही देशों में नजदीकी बहुत है, दोनों सहयोगी देश हैं, लेकिन अब ये रिश्ते नए मकाम पर पहुंच रहे हैं। चीन पर रूस क्यों निर्भर है, यह भी जान लीजिए। चीन सबसे बड़ा और भरोसेमंद बाजार है रूस के लिए। चीन से मशीन और टेक्नोलॉजी की खरीद होती है। चीन को तेल गैस बेचकर रूस कर रहा है कमाई। दोनों देशों में पावर ऑफ साइबेरिया 2 मुख्य प्रोजेक्ट जो है, इस पर हरी झंडी मिलती नजर आ रही है। पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है कि आपको बता दें, रूस साइबेरिया की गैस चीन को बेचेगा, यह तय हुआ है। गैस पाइपलाइन के जरिए चीन और रूस आपस में जुड़ेंगे। मंगोलिया के रास्ते चीन को गैस सप्लाई की जाएगी। मकसद रूस का यूरोप की जगह चीन को गैस बेचना। क्षमता की बात की जाए तो हर साल 50 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस की सप्लाई होगी। किसको फायदा होगा? रूस को बहुत बड़ा खरीदार मिला है। चीन को सस्ती और लगातार ऊर्जा मिलेगी, यानी उसका भी बड़ा फायदा है। और दामों पर फिलहाल कोई बात तय नहीं हुई है। मुमकिन है कि आने वाले वक्त में दोनों के बीच इसको लेकर रजामंदी बना ली जाए, यह भी आप बिल्कुल तय मानिए। तो चीन और रूस एक दूसरे के और नजदीक आ रहे हैं। पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं। और पूर्णिमा जी, जब हम लगातार अपने दर्शकों को खबरें बता रहे हैं, बीजिंग की तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो मुझे याद आ रही है वो तस्वीरें बीते साल जो तियानजिन में एससीओ की मीटिंग हुई थी, और उसमें किस तरह से, आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ और शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन, तीनों नेताओं की जो एक साथ तस्वीर आई थी, डोनाल्ड ट्रंप उस तस्वीर को देखकर बेचैन हो गए थे। और अब पुतिन का यूं बीजिंग पहुंचना, बीजिंग जाकर ब्रिक्स का जिक्र करना, ब्रिक्स को मजबूत बनाने की बात करना, जिसका आज की तारीख में अध्यक्ष है भारत, क्या मैसेज दिया जा रहा है? क्या होने वाला है? वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है क्या? देखिए, जो वर्ल्ड ऑर्डर की बात आप कर रहे हो ना, वो सबसे ज्यादा बड़ा चुनौती दिया है ईरान की जो पलटवार था, उसमें बेसिकली वर्ल्ड ऑर्डर का चेंजेस होना शुरू हो चुका था। अभी एट द एंड ऑफ द डे प्रेसिडेंट ट्रंप कभी सोचा ही नहीं था ईरान ने ऐसे रिस्पॉन्ड करेगा। उनको लगा था कि वेनेजुएला 2.0 होने वाला है, 2-3 डेज का काम है, दैट्स इट। लेकिन ईरान 60 डेज रहना, उसके बाद लिटरली अभी 75 डेज पार होना, और कॉन्स्टेंटली सेंडिंग ए स्ट्रॉन्ग मैसेज टू अमेरिका
और कोई नहीं है अमेरिका सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री को टक्कर लगाना, जबकि उनके ऊपर सैंक्शंस लगा हुआ है, उनके साइंटिस्ट को मारा गया है, उनके ऊपर एक धब्बा लगा गया है कि वो दैट्स अ टेररिस्ट रिजीम। लेकिन कोई अमेरिका को टेररिस्ट रिजीम नहीं बोलते, कोई ट्रम्प रिजीम को ट्रम्प रिजीम नहीं बोलते, कोई अमेरिका को कूज और रिजीम चेंजेस के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं उठाते, और वेनेजुएला की मदुरो का किडनैपिंग को कोई क्वेश्चन नहीं किया। दिस इज सच ए फैसिनेटिंग जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट। ठीक है, ईरान बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ट्रम्प की जो दादागिरी है वो पूरी दुनिया देख रही है, और अब उसी को चुनौती भी दी जा रही है, उसे जवाब भी दिया जा रहा है, जिसका जिक्र अभी आपने किया। और पूर्णिमा जी, एक बड़ी खबर का रुख करें, पुतिन के दौरे से ट्रम्प पर दबाव कैसे बढ़ गया ये देखिए आप। चीन रूस की नजदीकी से बढ़ गई है ट्रम्प की टेंशन। चीन की कूटनीतिक टाइमिंग की भी आप चर्चा देखिए। संवेदनशील मुद्दों पर दोनों देश इस वक्त साथ में हैं। जेके त्रिपाठी सर, लगातार हम बोल रहे हैं, और जो कहा जा रहा है कि अब एक तरह से बहुध्रुवीय व्यवस्था बनाने की कोशिश है, इस तरफ ये दौरा, ये तस्वीरें, इन्हें आप कैसे देखेंगे? त्रिपाठी जी, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस वक्त रूसी राष्ट्रपति चीन पहुंचे हैं, ठीक 2 दिन बाद, ट्रंप की यात्रा के ठीक 2-3 दिन बाद पहुंचे हैं। एक तरह से ट्रंप के लिए एक धक्का है, और इससे भी बड़ा धक्का मेरे ख्याल से तब लगेगा जब ब्रिक्स की समिट यहाँ होगी। पुतिन तो आ ही रहे हैं, ये तो तय। अगर मान लिया शी जिनपिंग भी आ जाते हैं उसमें, तो ये ट्रंप के लिए, ट्रंप की पॉपुलैरिटी या पॉलिटिक्स के लिए डेथ नेल के तौर पे होगा। और मुझे लगता है मैसेज दे दिया व्लादिमीर पुतिन ने कि ब्रिक्स को मजबूत बनाने की कोशिश। हाँ, क्योंकि ब्रिक्स देखिए, ट्रंप कह रहे थे कि ब्रिक्स तो कुछ नहीं है, ब्रिक्स तो फेल्ड इकोनॉमी है, लेकिन वो अभी ब्रिक्स की टोटल जो इकोनॉमिक पावर है जी, ब्रिक्स की जो टोटल जीडीपी है, वो अमेरिका की जीडीपी से थोड़ी बड़ी ही है। तो मतलब अमेरिका ऐसे पहलवान को चुनौती दे रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा त्रिपाठी जी, और इसीलिए कहा जा रहा है कि यह मुलाकात अपने आप में बड़ी है, इसके मायने बड़े हैं, और टीवी9 भारतवर्ष लगातार इस मुलाकात से जुड़ी एक एक अपडेट से आपको करा रहा है वाकिफ। यकीन जानिए, दुनिया में बहुत कुछ बदलने वाला है। और देखिए बड़ी खबर, पुतिन जिनपिंग में द्विपक्षीय बातचीत, चीन संबंधों पर राष्ट्रपति पुतिन का बयान, मॉस्को और बीजिंग में विशेष सहयोग जरूरी है। तो आपको बता दें, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के बीच जो बायलैटरल टॉक्स है, जो द्विपक्षीय वार्ता है, वो इस वक्त ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में हो रही है बीजिंग में, और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और इन सब के बीच चीनी संबंध पर राष्ट्रपति पुतिन का बयान, मॉस्को और बीजिंग में विशेष सहयोग जरूरी है, इस बात पर जोर दिया गया। और एक और बड़ी खबर, इस दौरे को लेकर चीन रूस दोस्ती पर जिनपिंग का बयान, पुतिन मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, यह जिनपिंग की तरफ से कहा गया। चीन रूस संबंध और आगे बढ़ाने पर सहमत।